जनवरी 2020 कोविड-19 एक दर्जन से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में महामारी घोषित। स्कूल कॉलेज बंद, सारे पर्यटक वीजा सस्पेंड। देश के 75 जिलों में लॉकडाउन। सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। हमारे देश में भी मौतों का सिलसिला जारी था। दुनिया भर में कोरोना की दवा खोजी जा रही थी, पर सफलता नहीं मिल रही। ऐसे में एक दावा किया जाता है और कोरोना को ठीक करने के लिए एक दवा मार्केट में आती है। मौतों के सिलसिले के बीच डरे हुए लोगों को शायद आशा की किरण नजर आई हो और लोगों ने शायद भरोसा कर लिया हो, लेकिन शायद इस दवा के दावे में सच्चाई नहीं थी। जाने कितने परिवार अपने सगे संबंधियों को खो देते हैं। तारीख 2020। योग गुरु बाबा रामदेव एक दावा करते हैं कि उन्होंने कोरोना की दवा बना ली है। उनके प्रोडक्ट कारोनिल और स्वसनीर से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इसे लॉन्च किया जाता है। ये कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट से सैकड़ों ऐसे रोगियों को हमने औषधि दिया और वो 100% परिणाम रहा है। लगभग 2 घंटे बाद ही आयुष मंत्रालय इनके दावों से अपना पल्ला झाड़ लेता है कि उसे इसकी जानकारी नहीं है। परंतु उसके बाद भी इन दवाओं की बिक्री जारी रहती है और मीडिया में भी बाबा के इन दावों को प्रमोट किया जाता है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने किसी भी ऐसी दवाई का कोई दावा नहीं किया कि ये कोरोना की औषधि। तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। दिस इज नॉट ओनली ने एक बार फिर से कमाल किया है। शुक्रिया कहूंगा और इस बधाई के साथ कि आपने एक बहुत बड़ा काम किया है। स्वामी जी पहले तो बहुत बहुत बधाई, और बधाई इस रामबाण के लिए। फिर दिन आता है 17 अगस्त 2022 का। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाती है और याचिका दाखिल होती है IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से। आइए IMA के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 20 दिसंबर 1928 एक संस्था बनती है जिसे बनाया डॉक्टर KS रॉय, सर नील रतन सागर और डॉक्टर BC राय। इस संस्था का नाम रखा गया था ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन। बाद में ऑल हटाकर इसका नाम पड़ा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। आपको बताते चले कि 2022 में पतंजलि का टर्नओवर करीब 40,000 करोड़ तक पहुंच गया था। 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें कहा गया कि रामदेव सोशल मीडिया में एलोपैथी के खिलाफ गलत जानकारी फैला रहे हैं। IMA ने लीगल नोटिस भी की। पतंजलि के दावों की पुष्टि नहीं हुई और ड्रग्स एंड मेडिकल रेमेडीज एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जैसे कानून का सीधा उल्लंघन है। अब आप सभी के लिए जो कि कंज्यूमर है, ग्राहक हैं, उन सभी के लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ग्राहकों के संरक्षण के लिए बनाया गया है, जिसमें यदि कोई भी दुकानदार या कोई भी कंपनी ग्राहक को किसी भी तरह से किसी भी प्रोडक्ट के बारे में झूठी सूचना देता है या कोई भी झूठा दावा करता है या किसी भी प्रकार से ग्राहक से अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ग्राहक को यह अधिकार देता है कि वह उस कंपनी और दुकानदार के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज करा सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट की माने तो बाबा रामदेव ने भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के नियमों का उल्लंघन किया है, जिसमें अपने प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने झूठा दावा करके जनता को गुमराह किया है। IMA ने आरोप लगाए कि कोविड के दौरान बाबा ने न केवल वैक्सीनेशन पर निगेटिव बातें की, बल्कि मॉडर्न दावों के खिलाफ भी मुहिम चलाई। 21 नवंबर कोर्ट का आदेश आता है कि पतंजलि आयुर्वेद की ओर से झूठ व भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद किए जाए, नहीं तो 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाए। इसके एक दिन बाद ही रामदेव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई कि झूठा प्रोपेगंडा करोगे तो करोड़ों रुपए का जुर्माना लगेगा। हम सुप्रीम कोर्ट का, देश के कानून का, देश के संविधान का आदर करते हैं, लेकिन झूठा प्रोपेगंडा प्रचार हम नहीं कर रहे। डॉक्टरों के
एक ऐसे गिरोह ने, एक ऐसे गैंग ने, एक ऐसी संस्था बना रखी है, वो प्रोपेगेंडा करते रहते हैं योग के खिलाफ, आयुर्वेद के खिलाफ, नेचुरोपैथी के खिलाफ, अपने सनातन सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ। और वो झूठा प्रोपेगेंडा ये है कि और 4 दिसंबर 2023 को फिर से विज्ञापन देते हैं। न्यायालय इसका संज्ञान लेता है और 27 फरवरी को रामदेव को कोर्ट से फटकार लगाई जाती। इस बार रामदेव कोर्ट में मौजूद रहते और हाथ जोड़कर माफीनामा देते, परंतु इस बार कोर्ट माफी देने के मूड में नहीं था। 2 अप्रैल की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति एहसासुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम इस मामले में इतने उदार नहीं बनना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि रामदेव ने माफीनामा तब भेजा जब उनकी गलती पकड़ ली गई। कोर्ट ने कहा कि इन लोगों ने 3 बार हमारे आदेशों की अनदेखी की, इसका नतीजा उन्हें भुगतना होगा। कोर्ट ने कहा कि आपकी माफी पर्याप्त नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और पतंजलि विज्ञापन छाप रहा था। आपका मीडिया विभाग आपसे अलग नहीं है, आपने ऐसा क्यों किया? आपको नवंबर में चेताया गया, इसके बावजूद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसलिए आप कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। ये देश की सबसे बड़ी अदालत है, आपने कोर्ट को अंडरटेकिंग देने के बाद भी कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन किया। आप परिणाम के लिए तैयार रहिए। इसकी अगली सुनवाई 16 अप्रैल को हो सकती है। ये तो वक्त बताएगा कि माननीय न्यायालय की अनदेखी और जनता से झूठ बोलना बाबा रामदेव को कितना भारी पड़ता है। अपने अधिकारों को समझें। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में अधिक जानने के लिए आप हमें कमेंट करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।